डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये हमारा क्या होता है, दो लोगों के इस्तेमाल में, दो लोगों के केस में इस्तेमाल किया जाता है इस फॉर्मूले को। जैसे यहाँ पर आप समझिए, पायल किसी काम को 20 दिनों में करती है, बसंती किसी काम को 30 दिनों में करती है। अगर हमसे यहाँ पूछा जाता कि बताओ समय कितना लगेगा, तो बोलेंगे 20 इंटू 30, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले दोनों को गुना करो, फिर दोनों को जोड़ो। 20 जमा 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जीरो से आपका जीरो खत्म, 5 से आपका 4 बार में खत्म, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। अब आपको ये फॉर्मूला हमने क्यों बताया, क्योंकि बहुत बार आपका एग्जामिनर क्या करेगा, कुछ ऐसे वैल्यूज दे देगा जहां पर आपको सबसे ज्यादा कठिनाई होगी, एलसीएम लेने में उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको, मान लीजिए आपका एग्जामिनर जो है वो क्या क्वेश्चन दे देता है, आपका एग्जामिनर एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि ए किसी काम को 40/7 दिनों में करता है, और बी उसी काम को जो है, आप ऐसे समझ लो, 30/7 दिनों में करता है। तो मिलकर वो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब एक तो आप एलसीएम मेथड लेकर बना सकते हैं, लेकिन बटे में 7 है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सीधा बोलोगे कि भैया मिलकर काम करने की बात है, तो टाइम बराबर 40/7 को गुना करना है किसके साथ, 30/7 के साथ, और फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 40/7 को जोड़ देना है किसके साथ, 30/7 के साथ। अब यहाँ पर देखेंगे तो 40 इंटू 30, आप बोलेंगे सर 1200 आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 7 यहाँ पर 49 को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 40 और 30, 70/7, 70/7 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 10 होता है। 70/7 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 10 होता है। जीरो से हमारा जीरो खत्म, 120/49 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 120/49। 120/49 क्लियर हो गया। 40 इंटू 30 हमारा आ गया 1200, 7 इंटू 7 49 आ गया नीचे, 40/7 और 30/7, 70/7, जिसको हमने क्या लिखा, 10 लिखा। तो समझ में आया कि फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ पर करना है। फॉर्मूला का प्रयोग जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब बट्टा दिया गया हो तो वहां पर क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है हमें सवाल को हल करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, काम करिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है। जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टाइप को हम कवर करेंगे और सारे अच्छे लेवल्स के भी सवालों को हम देखेंगे। सवाल में बोला गया है ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। आपको ए का समय दे देगा, ए प्लस बी का समय दे देगा, और आपसे बी का पूछेगा। समझ रहे हो बात को। तो उस सवालों को कैसे करेंगे, मैंने कहा ना एलसीएम मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो आप बोलेंगे सर देखो ए उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 30 दिनों में, साथ में ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 10 दिनों में। तो ए प्लस बी के सामने कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। 30 और 10 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखो दोनों के पास जीरो है तो यहाँ जीरो बिठा दो, और 3 को 1 के साथ गुना कर दो, तो बोलोगे सर 30 आ गया। 30 को 1 के साथ गुना करने पे 30 आता है, 10 को 3 के साथ गुना करने पे 3 आता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से छोटी छोटी बातों को सीखना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ 3 आया है तो ये 3 क्षमता है, लेकिन किसकी क्षमता है, तो ए प्लस बी दोनों की। यहाँ पर 1 आया है तो ये एक क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो किसकी क्षमता है, तो ए की है। तो हमने कहा यहाँ पर कि ए और बी दोनों का जो मान है वो कितना है, 3 है, और ए का मान जो है वो 1 है। तो 1 में आप खुद बताओ कितना जोड़ोगे कि 3 आएगा, तो बोलोगे सर 2। यानी हमें पता चल गया बी की क्षमता कितनी है, 2 है। हमें पता चल गया यहाँ पर जो बी की क्षमता है वो कितनी है जनाब, 2 है। तो कल के दिन हमसे पूछेगा कि बताओ बी को जो समय लगेगा कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हमेशा क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम है कितना, तो बोलेंगे सर 30 है, और एफिशिएंसी में किसकी क्षमता मांगी गई है, बी की मांगी गई है। दोनों का कुल मिलाकर क्षमता 3 है, ए का क्षमता 1 है, 3 में से 1 घटा दीजिए, यानी बी की क्षमता 2 हो जाएगी, और 2 के हिसाब से यह इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, तो 15 दिनों में कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, अब यहाँ पर बात करते हैं, जब हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, कुल मिलाकर 3 लोग हों, ठीक है, 3 लोग हों, तो उस केस में हम इस कार्य को कैसे कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा बोल दे कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो पूरे काम को जो है वो वहां पर साथ में करें मिलकर, तो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, पूरे कार्य को 7 करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। अब देखो यहाँ पर ए का जो मान है वो कितना है, तो बोलेंगे सर ए का मान यहाँ 12 है, बी का जो मान है वो कितना है, तो बी का मान 15 है, और सी का मान कितना है बता देंगे, तो बोलेंगे सर 12, 15 और 20 है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या लेना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। 12, 15 और 20 एक ऐसी संख्या है जिनका एलसीएम साफ तौर पर कितना आएगा, 60 आएगा। कैसे पता चला, देखो इनका 15 और 20 तो जो है एक ऐसी संख्या है जो 60 से कट जाएगी, 12 भी 60 को काट ही देगा। और हमेशा जरूरी नहीं होता है, बहुत बच्चों के माइंड में पता है क्या होता है, 60 लेंगे तो उत्तर सही आएगा, कुछ और लेंगे तो उत्तर सही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है माय डियर। आप यहाँ पर चाहे तो मर्जी 60 ले लो, चाहे मर्जी 90 ले लो, चाहे मर्जी 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे उसके अनुसार आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा और करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेने का फायदा क्या होता है, एलसीएम हम इसीलिए लेते हैं ताकि वो दिए गए जो है
ये 12 जैसे मानो अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूं मैंने यहाँ पर 100 ले लिया, अब 100 ले लिया तो पता है क्या होगा, जब मुझे एफिशिएंसी निकालनी होगी ना तो ये 100 12 से पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं, जब ये 100 50 से 15 से पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं, ये 20 से 5 बार में कट जाएगा लेकिन इससे पूरी बार में नहीं कटेगा, इससे पूरी बार में नहीं कटेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पर संख्या जो है वो इंटीजर ना आकर फ्रैक्शन आ सकता है। इस वजह से हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, ताकि ये जो एफिशिएंसी आए ना ये एक इंटीजर में आए। तो ऐसा कभी नहीं है कि आप यहाँ पर 60 के अलावा कुछ और ले लेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, सही आएगा, बस कैलकुलेटिव बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे आपके सामने एक बार चलिए हम 60 लेकर देखते हैं, तो 12 से ये 5 बार में कटा, 15 से 4 बार में कटा, 20 से 3 बार में कटा। समय पूछा गया है कि बताओ a प्लस बी प्लस सी अगर उसी कार्य को करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता है। काम है कितना, तो बोलेंगे सर 60 यूनिट काम है, और एफिशिएंसी कितना होगा, तो 5 4 9 और 3 12। जब आप इसको काटेंगे तो कितना समय लगेगा, तो 5 दिन लगेगा, तो बोलेंगे सर टोटल 5 दिन लग रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर 60 के जगह